मैं हूं राहुल राज। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी नाउ ESL यानी डोंट स्टॉप लर्निंग पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कंप्यूटर से जुड़े कुछ सवाल। तो जल्दी जल्दी में चलते हैं, शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसके PDF भी आपको अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करिए और PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जो पहला सवाल है वो सवाल होगा, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी देखिए ऑप्शन नंबर सी कौन सा है, CPU। सवाल नंबर दूसरा होगा, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? बग जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो बग जो आपका होता है वो ऑप्शन नंबर बी है, एरर होता है। बग को आप अपनी भाषा में एरर कह सकते हैं। ठीक है। अगला जो सवाल होगा कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? ठीक है। तो उसका ऑप्शन नंबर होगा सी। कौन है भाई? तो वो है मोडेम। सवाल नंबर 4 होगा कि पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकित कंप्यूटर बताइए। सवाल फिर से रिपीट कर रहे हैं, सुनिए। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है इनमें से? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, एनियक, ENIAC। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर आपका 5 होगा। देखिए कहता क्या है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है? तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। ये आप जानते ही होंगे। ठीक है। नॉर्मली कंप्यूटर से जुड़े सवाल आजकल सभी लोग हल्के फुल्के जानने लगे हैं, क्योंकि कंप्यूटर में सारे लोगों की रुचि धीरे धीरे अब बढ़ रही है। ठीक है। तो चलते हैं अगले सवाल पर। CPU का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए होगा, CPU का जो अर्थ होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 7 नंबर सवाल होगा, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? ठीक है। पेंटियम के ब्रांड नाम से बेचा जाता है, तो वो होगा आपका डी। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो पेंटियम के नाम से आपको बाज़ार में अवेलेबल है, मार्केट में मिल जाएगा आपको। 8 नंबर सवाल होगा, www के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है? तो www का तो फुल फॉर्म पहले ही हमने यहाँ ऊपर में देखा है। ठीक है। www का यहाँ वर्ल्ड वाइड वेब फुल फॉर्म होता है। और इसके जो संस्थापक हैं या खोजकर्ता हैं, आविष्कारक जो भी है आपके लिए, तो वो है टिम बर्नर्स ली। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 9 नंबर सवाल होगा, निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली निम्न में से कौन नहीं है? तो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश भंडारण। बाकी सबों का आप सिस्टम में उपयोग करते हैं, प्रौद्योगिकी के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे साइबर स्पेस हो गया, अपलोड हो गया, मॉडेम हो गया, ये सब सिस्टमैटिक रूप में आते हैं कंप्यूटर के इस्तेमाल में। ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। 10 नंबर सवाल होगा, कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो पहले इलेक्ट्रॉनिक जो अंकीय कंप्यूटर थे उसमें आपका वाल्व लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? वाल्व लगा हुआ था। ठीक है। अगला सवाल जो होगा वो सवाल देखिए, कहता है कि अनुपम क्या है? तो अनुपम एक प्रकार का भाई एक सुपर कंप्यूटर था। क्या था? सुपर कंप्यूटर था। ठीक है। अनुपम जो था एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर आपका था। चलते हैं अगले सवाल पर। 12 नंबर सवाल होगा, भारत में विकसित परम जो कि एक सुपर कंप्यूटर था, ठीक है, उसका विकास किस संस्थान ने किया था? तो इसका जो विकास है वो किया था सीडैक। सीडैक नाम का एक संस्थान हुआ करता था, अभी भी है शायद। तो उसी ने परम नाम से एक सुपर कंप्यूटर का विकास किया था। अगला सवाल होगा 13 नंबर, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है क्या है? वही आपको बताना है कि कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई जो है ना वो क्या है। तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बाइट है। ठीक है। क्या है? बाइट है। सवाल नंबर अगला यानी कि 14 नंबर का जो सवाल है वो होगा, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा एक सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया था, उसका नाम बताइए। तो वो है आपका अनुपम। कौन है?
अनुपम। अगला 15 नंबर सवाल होगा, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट तथा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है किनसे भाई? तो एक जो बाइट है वो बना होता है 8 द्विआधारी अंकों से। ठीक है, किससे बना होता है? 8 द्विआधारी अंकों से बना होता है। ठीक है, अगला सवाल होगा, स्पैम, नाम तो सुना ही होगा, घोटाला आप लोग जानते हैं। तो 16 नंबर सवाल पे चलिए, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो स्पैम जो है आपका कंप्यूटर शब्द से संबंधित है, कंप्यूटर विषय से संबंधित है। 17 नंबर सवाल, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक कौन सी है? तो वह है ऑप्शन नंबर सी, बिट प्रति सेकेंड। 18 नंबर सवाल होगा, इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो उसे आप कहते हैं प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम ही कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कंप्यूटर को क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, 19 नंबर सवाल होगा, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, यानी टीसीएस। ठीक है, मैंने भी पर्सनली इस कंपनी का कंप्यूटर इस्तेमाल किया है, काफ़ी बेहतरीन होता है। ठीक है, अगला सवाल होगा 20 नंबर ऑफ, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? तो वो रैम में रहता है। ठीक है, जब कोई कंप्यूटर को क्रमादेश लागू किया जाता है तो वो रैम में मौजूद होता है। अगला सवाल होगा, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? रोम, जिसे आप कभी मिटा नहीं सकते हैं। ठीक है, ये इसकी स्थायी स्मृति है, याददाश्त आप इसे कह सकते हैं। सवाल नंबर अगला 22 नंबर कहता क्या है कि निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। ठीक है ना, कौन होगा? प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। 23 नंबर सवाल होगा, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो पहली कंप्यूटर भाषा विकसित की गई थी ऑप्शन नंबर सी, फोर्टॉन। फोर्टॉन एक प्रकार की भाषा थी जो कि कंप्यूटर के लिए पहली बार बनाई गई थी। उसके बाद सी प्लस प्लस, जावा, ये सारे लैंग्वेज आने लगे। ठीक है, 24 नंबर सवाल होगा, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं, बनाए तो जाते हैं, लेकिन किस चीज़ से बनाए जाते हैं भाई? तो वो बनाए जाते हैं सिलिकॉन से। सिलिकॉन वैली, आप बताइएगा, आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ जिसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? ठीक है, ये सवाल आमतौर पर पूछे जाते हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। 25 नंबर सवाल यानी 25 नंबर सवाल होगा, निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? तो जो आपका गैस प्लाज्मा है वो सीआरटी का हिस्सा नहीं है। सवाल नंबर 26 होगा, लेज़र प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेज़र प्रकाश प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अर्धचालक लेज़र। कौन? अर्धचालक लेज़र। सवाल नंबर 27 होगा, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? ठीक है, तो पहला कंप्यूटर किसने बनाया था भाई? तो पहला कंप्यूटर बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, जिसे आप चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का पिता भी कहते हैं, है ना। आपसे पूछ देगा सवाल कि भाई कंप्यूटर के पिता कौन है? तो वो है चार्ल्स बेबेज। तो कंप्यूटर पहला भी बनाया था चार्ल्स बेबेज ने ही, ध्यान रखिएगा। 28 नंबर सवाल होगा, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न में से किसके प्रयोग से? तो उसका ऑप्शन नंबर बी होगा, समाकलित परिपथ चिप से। ठीक है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है किससे भाई? तो समाकलित परिपथ चिप से। 29 नंबर सवाल होगा, किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, श्रेणीबद्ध मॉडल। 30 नंबर सवाल होगा, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर सी होगा, बग। ठीक है ना, बग को ही आप एरर कहते हैं, आपको बता दिया था मैंने पहले ही।
इससे पहले ही सवाल था। 31 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा प्रचालित तंत्र। कौन? प्रचालित तंत्र। चलते हैं 32 नंबर सवाल पर। तो 32 नंबर आपका जो सवाल है वो होगा, जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन तार के जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। क्या कहा जाता है? स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल है कि आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है किस चीज़ से? तो आईसी चिपों का निर्माण जो किया जाता है वो सेमीकंडक्टर से किया जाता है। किस चीज़ से? सेमीकंडक्टर से। 34 नंबर सवाल होगा, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति बताइए, यानी कि इनपुट डिवाइस बताइए। तो उसका होगा सी नंबर ऑप्शन, माउस। आजकल या शुरू से ही कहा जा सकता है, ठीक है। बिना माउस के तो भाई सिस्टम चलाना एक अलग ही लेवल का अनुभव होगा, तो खैर वो आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल होगा, पद एमबी प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो एमबी जो प्रयोग किया जाता है मेगाबाइट के लिए, या हम कह सकते हैं कि एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मेगाबाइट होता है, ठीक है। सवाल नंबर अगला यानी कि 36 नंबर सवाल होगा, मूल निवेश निर्गम प्रणाली बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है क्या? तो हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, यादृच्छिक अभिगमन स्मृति में। मतलब मूल निवेश निर्गम प्रणाली जो है यादृच्छिक अभिगमन स्मृति में विद्यमान रहती है। सवाल नंबर अगला होगा, कहता है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर होगा डी, इनमें से तो कोई नहीं किया है भाई। आपको बताना है कि इसका जो है आविष्कार किया था किसने। भाई इन ऑप्शनों को छांट लीजिएगा, मार्कोनी है, टूरिंग है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है। इन ऑप्शनों को छांट के आप चेक करिए जरा सा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर जो है अगला होगा आपके लिए, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में जो बाइट होते हैं वो होते हैं 10,48,576। 39 नंबर सवाल होगा, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का पड़ास कितना है? तो सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का पड़ास होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 64 बिट का। 40 नंबर सवाल होगा, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। किस चीज़ को नष्ट करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रोग्रामों को। जो वायरस है वो क्या है? वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही होता है, और वो जो वायरस अगर आपके कंप्यूटर में आ जाए, चाहे किसी भी रूप से, किसी भी प्रयास से अगर वो चलाए, तो वो आपके कंप्यूटर में स्थित प्रोग्रामों को हानि पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। 41 नंबर सवाल यानी कि 41 नंबर सवाल होगा, निम्न में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो टेलीफोन लाइन से आपको कौन जोड़ता है भाई? तो टेलीफोन लाइन से मॉडेम जोड़ता है, ठीक है। 42 नंबर सवाल होगा, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को आप भौतिक रूप से यानी कि फिजिकल रूप से टच कर सकते हैं? तो वो है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 42 नंबर के बाद 43 नंबर आपका सवाल होगा कि डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। 44 नंबर सवाल होगा, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध सी नंबर ऑप्शन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है। किसके है भाई? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है? तो कंप्यूटर का ब्रेन अभी अभी आप पढ़ चुके हैं पहले, सीपीयू को कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? सीपीयू को। 40 नंबर सवाल होगा, निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, सीपीयू। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर प्रिंटर जो है वो एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल होगा, कंप्यूटर में बिल्ट
परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को आप कहते हैं रोम, ठीक है। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है सिलिकॉन से। और इससे जुड़ा एक सवाल भी मैंने आपसे पूछ रखा है कि सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो इनमें से हार्डवेयर आपका जावा नहीं है। जावा एक प्रकार का लैंग्वेज है, बाकी सारे आपके जो हैं वो हार्डवेयर हैं, ठीक है। तो दोस्तों बस यही थे आज के सवाल। इससे जुड़े बाकी सवाल जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि मैं आपके लिए 100 सवाल लाऊंगा, ठीक है। तो ये 50 हैं, इसका पार्ट 2 भी बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय है उन्हें कमेंट में लिखना ना भूलें, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों बस यही थे आज का सवाल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।